बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुखलिस पैगंबर हैं। उनका लक़ब कलीमुल्लाह है क्योंकि वह अल्लाह ताला से हम कलाम करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान अलैहिस्सलाम और भाई का नाम हारून अलैहिस्सलाम था। आप में ताकत और क़ुव्वत बहुत ज़्यादा थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले एक मगरूर और जालिम बादशाह था जिसका नाम वलीद बिन मुसहब था, जो फ़िरौन के नाम से मशहूर है, जो बनी इसराइल की कौम पर जुल्म व सितम करता था और उनसे गुलामों की तरह काम लेता था। फ़िरौन को मानने वाले खिबती कहलाते थे और वो ऐश ओ आराम की ज़िंदगी गुजारा करते थे। फ़िरौन का ख्वाब। एक रोज़ फ़िरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस से मिस्र की जानिब एक आग बढ़ता चला आ रहा है। वो आग तमाम मिस्र वालों को जला डालता है, मगर इस आग से बनी इसराइल के घर महफूज रहते हैं। फ़िरौन ने इस ख्वाब की ताबीर अपने पास मौजूद कहीनों से पूछी तो उन्होंने बताया कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जिसकी वजह से मिस्रियों की हलाकत होगी। तौरात में है और तारीख के जानने वाले भी कहते हैं कि फ़िरौन को बनी इसराइल के साथ इसलिए दुश्मनी हो गई थी कि उस ज़माने के काहिनों, नज़मियों और कायाफागरों ने उसको बताया था कि उसकी हुकूमत पर ज़वाल एक इसराइली लड़के के हाथ से होगा। और कुछ तारीखी रिवायतों में है कि फ़िरौन ने एक भयानक ख्वाब देखा था जिसकी ताबीर दरबार के ज्योतिषियों और कहीनों ने वही दी थी जिसका जिक्र गुजर चुका है। इस पर फ़िरौन ने एक जमाअत को इसलिए मुकर्रर किया कि वो तफ्तीश और तलाश के साथ इसराइली लड़कों को कत्ल कर दे और लड़कियों को छोड़ दिया करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा जब हमल से हुई तो उसकी खबर किसी को न हुई। उन्होंने सबसे छुपाए रखा और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब भी सिवाय करीबी रिश्तेदारों को किसी को मालूम न हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नसब कुछ वास्तव में से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। उनके वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम युकाबुद था। इमरान के घर में मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ऐसे ज़माने में हुई जबकि फ़िरौन इसराइली लड़कों के कत्ल का फैसला कर चुका था। बहरहाल जो करके 3 माह तक उनके पैदा होने की किसी को मुतल्लक खबर न होने दी। इस सख्त और नाजुक वक्त में आखिर अल्लाह ताला ने मदद की और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में यह बात डाल दी कि एक ताबूत की तरह का संदूक बनाओ जिस पर राल और रोगन पॉलिश कर दो ताकि पानी अंदर असर ना कर सके, और उसमें उस बच्चे को हिफाजत से रख दो और फिर उस बंदूक को नील नदी के बहाव पर छोड़ दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बचपन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस संदूक में थे वह संदूक बहते बहते फ़िरौन के महल के पास पहुंचा। महल के दरबारियों ने संदूक को निकाल लिया। फ़िरौन की बीवी आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा, जो नेक खातून थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा और फ़िरौन से कहा, यह तेरी और मेरी आँखों की ठंडक है और इसे अपना बेटा बना ले। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगी और दूध के लिए रोने लगे तो दूध पिलाने वालियाँ लाई गईं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध नहीं पिया। करीब में ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, जो आपकी निगरानी करते हुए पीछे आई थी, कहने लगी, मैं एक घर जानती हूँ जो इस बच्चे को दूध पिला सकती है। इस तरह अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वापस उनकी माँ के पास लौटा दिया। 2 आदमियों की लड़ाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के महल में पले और जवान हुए। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ताकत व क़ुव्वत बहुत अता की थी। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने 2 लोगों को आपस में लड़ते हुए देखा। उसमें से एक बनी इसराइल से था और दूसरा खिब्ती था। बनी इसराइल के शख्स ने आपसे मदद मांगी। आपने मदद का इरादा किया और खिब्ती को एक मुक्का मारा जिससे उसकी मौत हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मकसद कत्ल का नहीं था और आपने अल्लाह ताला से तौबा किया। तफसीर सूरह कसम आयत नंबर 15 और 16।
अगले दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम शहर के तरफ निकले तो देखा कि वही बनी इसराइल फिर किसी से झगड़ रहा है और आपको देखकर फिर से आपसे मदद तलब की। आपने फरमाया, तू तो झगड़ालू आदमी है, और उससे मुकाबले वाले खिब्ती के तरफ हो गए। बनी इसराइल ने कहा कि कल जैसे एक आदमी को मारा था, क्या आज मुझे भी मार डालोगे? उसकी इस बात से आप समझ गए कि कल वाली बात पूरे शहर में फैल गई है। मिस्र से मूसा अलैहिस्सलाम का निकलना। जब फिरौन को पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम ही मिस्र के कातिल हैं, तो फिरौन ने जल्लाद को हुक्म दिया कि मूसा को गिरफ्तार कर हाजिर करे। मिस्रियों को इस मज़े में एक मुअज़्ज़म शहरी वह भी था जो दिल व जान से हज़रत मूसा से मोहब्बत रखता और इसराइली मज़हब को जानता था। यह फिरौन ही के खानदान का आदमी था और दरबार में हाजिर था। उसने फिरौन का यह हुक्म सुना तो फिरौनी जल्लाद से पहले ही दरबार से निकलकर दौड़ता हुआ हज़रत मूसा की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे सारा किस्सा बयान किया और उनको मशविरा दिया कि इस वक्त मसलहत यही है कि खुद को मिस्रियों से नजात दिलाइए और किसी ऐसे मकान पर हिजरत कर जाइए जहां उनकी पकड़ ना हो सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके मशवरे को कबूल फरमाया और अर्ज़ मदियन की तरफ खामोशी के साथ रवाना हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मदियन पहुंचना और क़याम। मिस्र से निकलकर भूखे प्यासे और लंबे सफ़र से मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुँचे। एक जगह पहुंचे तो देखा कि एक चश्मे पर एक हौज है जहां कुछ लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। करीब ही आपने देखा कि दो औरतें हैं जिनके पास बकरियां थीं। वे पानी के करीब अपनी बकरियों को रोके हुए थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या मामला है? अपनी बकरियों को पानी क्यों नहीं पिलाती? वो बोली कि जब तक यह चरवाहे अपने जानवरों को पानी नहीं पिला लेते हम नहीं पिला सकती और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। यह सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर उन सबको हटाया और बकरियों को पानी पिलाया। दोनों औरतें वापस गईं और सारा किस्सा अपने वालिद को सुनाया। दोनों औरतों में से एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास शर्माते हुए आई और कहा कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं क्योंकि आपने जो हमारे बकरियों को पानी पिलाया उसकी उजरत दे सके। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने यह अमल कोई उजरत के लिए नहीं किया, लेकिन उनको सख्त हाजत थी, इसलिए आप उनके साथ चल पड़े। घर पहुंचकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से हुई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने कहा कि आप उनको मजदूरी पर रख लें क्योंकि ये ताकतवर भी है और ईमानदार भी। फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपने एक बेटी से उनका निकाह कर दिया और मेहर के एवज़ 8 साल मजदूरी को कहा और ये भी कहा कि अगर 10 साल करे तो यह बेहतर है और आसान है। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल पूरे किए। अल्लाह ताला की 2 निशानियाँ। 10 साल पूरे करने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने वतन मिस्र जाने का इरादा किया और अपने बीवी को साथ लिए वापस चले। सफ़र के दौरान सर्दी काफ़ी थी, अंधेरी रात थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूर पहाड़ी पर एक आग दिखाई दिया। वो अपनी बीवी को बोले, मैं आग ले आता हूँ ताकि सर्दी से बचा जा सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आग के पास पहुँचे तो देखा वो कोई आग नहीं थी बल्कि एक दरख्त से नूर निकल रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए। जब और करीब हुए तो उसमें से आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अपने बंदे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मैं तुम्हारा परवरदिगार बोल रहा हूँ। फिर आवाज़ आई, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यह मेरी लाठी है जिससे टेक लगाता हूँ और अपने बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, और भी फ़ायदे हैं। फिर हुक्म किया, इसे नीचे ज़मीन में डाल दे। जो ही मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी नीचे गिराई वो सांप बनकर दौड़ने लगा। यह देख मूसा अलैहिस्सलाम पीठ फेर कर भागे, पीछे मुड़कर भी ना देखा। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा डर मत और इस लाठी को पकड़, हम दोबारा लाठी बना देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने सांप को पकड़ा तो वो लाठी बन गया। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, अपने हाथ को अपने गिरेबान में डाल। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। जब हाथ बाहर निकाला तो आपका हाथ सूरज की तरह चमक रहा था। अल्लाह ताला ने 2 मोज़िज़े हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, फिरौन और उसके कौम की तरफ जा, यकीनन वो बहुत सरकस और नाफरमान है।
پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میری زبان کی گرہ کھول دے اور میرے کاموں میں آسانی فرما اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ فرعون کو دین کی دعوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور فرعون کے محل پہنچے۔ محل کے دربانوں نے آپ کو اندر جانے نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں قاصد ہوں، یعنی پیغام لے کر آیا ہوں، تو دربانوں نے اندر جانے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دین کی دعوت دی تو فرعون نے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کو رب ہے۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے تمام درباریوں سے مخاطب ہو کر کی تھی۔ پھر فرعون بولا، اگر تو اپنے وعدے سے سچا ہے تو نشانیاں پیش کر۔ اب موقع آ گیا تھا کہ وہ دونوں معجزے پیش کیے جائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر رکھ دیا تو وہ اژدہا بن گیا، اور اپنے گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ چمکنے والا۔ فرعون نے کہا، یہ تو سوائے جادو کی اور کچھ نہیں ہے، اور کہا کہ تمہارے مقابلے میں بھی مشہور جادوگروں کو لاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت کا انتظار تھا کہ سب کے سامنے دعوت پیش کی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلے کا دن مقرر ہوا۔ فرعون نے ماہر جادوگروں کو منتخب کیا اور یہ بھی اعلان کرایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جادو سے ہرائے گا اسے مالا مال کر دیا جائے گا۔ مقابلے کا دن آ پہنچا۔ لوگ ایک میدان میں جمع ہونے لگے۔ 40 جادوگروں کی جماعت میدان میں حاضر ہوئی۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے تم ڈالو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ پہلے وہ ڈالے۔ چنانچہ جادوگروں نے اپنے پاس جو رسی اور لکڑی تھی اسے زمین پر ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ رسیاں حرکت کرنے لگی۔ لوگوں کی نظروں پر جادو کر دیا، گویا وہ رسیاں سانپ دکھنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے وسعت محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ یقیناً تو ہی غالب آئے گا اور تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے اسے زمین پر ڈال دے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی لاٹھی زمین پر ڈالا تو ایک اژدہا بن گیا اور تمام جادوگروں کی رسیوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ جادوگروں کا ایمان لانا۔ جب جادوگروں کو یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا بلکہ ایک اللہ کی طرف سے ہے۔ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور بولے، میں تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تفسیر سورہ طٰہٰ۔ جب فرعون نے دیکھا کہ سارے جادوگر ایمان لے آئے تو بولا کہ میرے سے بنا پوچھے تو نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیسے لا سکتے ہو؟ اور کہا، موسیٰ علیہ السلام نے تم سب کے اوپر بھی جادو کر دیا ہے۔ پھر بولا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا کر کھجور کے تنوں پر لٹکوا دوں گا۔ اس پر جادوگروں نے جواب دیا، تجھے جو کرنا ہے کر ڈال، ہم تمہیں کوئی ترجیح نہیں دیتے، اور تو سوا دنیا میں ہمیں سزا دینے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ چنانچہ فرعون نے اسے سزا دینے کا حکم دیا۔ فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر 9 معجزے عذاب کے نازل کیے، جیسے کہ ٹڈیوں کا عذاب، خون کا عذاب اور میڈکوں کا عذاب وغیرہ۔ فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کے لیے کہتی تو موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے تو وہ عذاب ٹل جاتا، لیکن پھر وہ سرکشی اور نافرمانی کرنے لگتے تھے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل جا۔ بنی اسرائیل کی کل تعداد 6 لاکھ تھی۔ صبح جب فرعون کو یہ معلوم ہوا تو اس نے ان کا پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لیے بحر احمر کے کنارے پہنچے۔ جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرعون اور اس کا لشکر پیچھا کرتے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ پیچھے فرعون اور اس کا لشکر اور آگے سمندر کی اونچی لہریں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ پانی پر اپنی لاٹھی مارو۔ جو ہی آپ نے لاٹھی ماری تو سمندر میں راستہ بن گیا اور پانی پہاڑوں کی طرح کھڑی ہو گئی۔
सब के सब उस रास्ते से बाहर निकल गए। अब जैसे ही फिरौन और उसका लश्कर पानी के पास पहुंचे तो देखा कि समंदर में रास्ता बना हुआ है। पहले तो फिरौन डरा कि ये क्या माजरा है, लेकिन फिर उसने अपने घोड़े और लश्कर को लेकर उस रास्ते पर दाखिल हुआ। इधर बनी इसराइल का आखिरी आदमी समंदर से निकल रहा था और दूसरी तरफ फिरौन का आखिरी आदमी समंदर में दाखिल हो रहा था। अल्लाह ताला के हुक्म से पानी जा मिला। फिरौन और उसका लश्कर पानी में गर्क हो गए। जब फिरौन डूब रहा था तो कहने लगा कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाता हूँ। उस वक्त तौबा कबूल नहीं हुई, क्योंकि मौत के आखिरी वक्त में जब फरिश्ते देखने लगते हैं तो तौबा कबूल नहीं होती। फिरौन की फ़ोटो। फिरौन की लाश को अल्लाह ताला ने लोगों के लिए इबरत का नमूना बना दिया और आज भी फिरौन की लाश मिस्र के अज़ीब घर में मौजूद है। फिरौन से निजात के बाद। फिरौन से निजात के बाद बनी इसराइल को आराम और सुकून हासिल हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तुम पर अल्लाह ताला से हम कलाम हुए करते थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दीदार की ख्वाहिश की थी। बहुत इसरार के बाद अल्लाह ताला ने अपने नूर की एक छोटी सी तजल्ली डाली, जिसकी वजह से पहाड़ रेजा रेजा हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए और बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में माफ़ी मांगी और सजदा रेज़ हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के और भी बहुत से किस्से हैं, लेकिन यह मुख्तसर से किस्से में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बचपन और फिरौन की हलाकत का जिक्र किया गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाजमी वीडियो को लाइक और दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को जरूर से क्लिक करें, ताकि आप तक हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।